नमस्ते साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो भारत के भूगोल के ऊपर है। और भारत के भूगोल के अंतर्गत जो अपना भारत के भूगोल के अंतर्गत जो अपनी श्रृंखला चल रही है उसी के अंतर्गत ये अगला वीडियो है। अपन द्वीप पढ़ चुके हैं, भारत के द्वीप वगैरह, द्वीप, भारत की समुद्री सीमा है, भारत के विस्तार विस्तार, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना भारत की भूगर्भिक चट्टानें। कौन सी? भारत की भूगर्भिक भूगर्भिक चट्टानें। कौन सा है? भारत की भूगर्भिक चट्टानें। भूगर्भिक चट्टानें अर्थात हमारी जो जो धरातल है, अपन जिस पे खड़े हैं इसके नीचे क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती हैं। अपन जिसके नीचे खड़े हैं उसके नीचे क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती हैं। उन चट्टानों को क्या कहा जाता है? भूगर्भिक चट्टानें कहा जाता है। अपन जो अपना धरातल है यानी कि अपन जिस पे अपन घूम रहे हैं, अपने जिस पे मकान टिके हैं, उसके नीचे क्या है? चट्टानें। और चट्टाने में जो चट्टानें पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भूगर्भिक चट्टानें। यानी कि भू यानी गर्भ यानी कि पृथ्वी के नीचे, भू के नीचे यानी पृथ्वी के नीचे उन चट्टानों को क्या कहा जाता है? भूगर्भिक चट्टानें। ठीक है। और इन चट्टानों का विकास अलग अलग समय में हुआ है। यानी कि इन चट्टानों का विकास क्या हुआ है? अलग अलग समय में हुआ है। ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग कालों में हुआ है। आप लोगों ने एक सिद्धांत देखा, पढ़ा हुआ, भूगोल के अंतर्गत आता है बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का सिद्धांत अर्थात क्या हुआ? पृथ्वी का विस्फोट हुआ। पहले पृथ्वी सारा जो आकाश है अपना, वो पूरा जो आकाश मंडल है वो क्या था? पूरा का पूरा एक था, उसमें विस्फोट हुआ। उसके विस्फोट होने से क्या हुआ? पूरा का पूरा जो अपना जो आकाश है वो क्या फैल गया, यानी कि वो फैल गया। तो इसी के चलते अब अपनी पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी क्या थी? पहले गर्म आग का गोला थी। क्या थी? गर्म आग का गोला थी। तो पृथ्वी क्या हुई? जब पृथ्वी गर्म आग का गोला थी तो पृथ्वी क्या हुई? धीरे धीरे ठंडी हुई। क्या हुई? धीरे धीरे ठंडी हुई। तो ठंडी होने के क्रम में उस पर क्या हुआ? चट्टानों का विकास हुआ। यानी कि ठंडे होने के क्रम में उस पर क्या हुआ? विकास, चट्टानों का विकास हुआ। तो ठंडे होने के क्रम में जो सबसे पहली जो चट्टान है, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? 6 प्रकार की चट्टानें। कौन सी? 6 प्रकार की चट्टानें। कौन कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रेप की चट्टानें। कौन कौन सी? आर्कियन क्रम की, धारवाड़ क्रम की, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रेप की चट्टानें। तो जब पृथ्वी के ठंडा होने के क्रम में जो सबसे पहले जो चट्टान बनी थी उसका नाम क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। यानी कि इस समय तक मानव भी पृथ्वी पे नहीं आया था। जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था उस समय तक मानव अपने अस्तित्व में नहीं आया था। यानी कि मानव इस पृथ्वी पर ही पैदा नहीं हुआ था। तब तब कौन सी चट्टानें बनी थी? आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी थी। ठीक है, ये भारत में मुख्य रूप से, अब तो इनका भी क्या है कि ये काफ़ी नीचे चली गई है, इसीलिए इनको जो बातें मुख्य रूप से पाई जाती है तो कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान में चली जाती है थोड़ी बहुत। आज का तेलंगाना, इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? नीलगिरी। इन क्षेत्रों में कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? तो अपनी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और इसमें से आर्कियन क्रम के नाम से नहीं जाना उन्हें जाता है तो एक नीलगिरी नीस और एक बुंदेलखंड की नीस, बुंदेलखंडी नीस और नीलगिरी नीस के नाम से जाना जाता है। किसको? भारत में आर्कियन क्रम की चट्टानों को। ठीक है, बस आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में इतना ही। ये पृथ्वी की सबसे पहली चट्टान है। ठीक है, जब मानव का विकास भी नहीं हुआ था, यानी कि मानव इस धरती पर पैदा भी नहीं हुआ था, तब कौन सी चट्टानें बनी थी सबसे पहले? पृथ्वी के ठंडा होने पर तो आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसके बाद दूसरी देखते हैं अपन, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से भारत में एक अरावली पर्वत श्रेणी, ये कौन सा है? अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी और कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो कर्नाटक के धारवाड़ जिला, कौन सा? कर्नाटक का धारवाड़ जिला के नाम पर पड़ा है। क्योंकि जो धारवाड़ क्रम का क्यों धारवाड़ क्रम का नाम कैसे पड़ा? तो ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सबसे पहले खोजी गई थी। ये कर्नाटक के किस जिले में खोजी गई थी? तो धारवाड़ धारवाड़ जिले में सबसे पहले खोजी गई थी। यानी कि इनका सबसे पहले पता कहाँ लगा था? तो धारवाड़ जिले में लगा था। इसीलिए उसी जिले के नाम पर क्या कर दिया गया? इनका नामांकन कर दिया गया। इसीलिए अपन इन्हें क्या कहते हैं? धारवाड़ क्रम की
चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने कर्नाटक के मुख्य रूप से 3 जिलों में पाई जाती है। कौन कौन सी? धारवाड़ जिला, बेल्लोरी जिला, धारवाड़ जिला, बेल्लोरी जिला, और तीसरा है सिमोगा जिला। कौन सा? सिमोगा जिला। धारवाड़ जिला, बेल्लोरी जिला, सिमोगा जिला, ये कौन से? कर्नाटक के 3 जिले हैं जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टाने पाई जाती है। इसके अलावा कहाँ पाई जाती है? तो अरावली की पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। आर्थिक रूप से आप कोयला, सोना चांदी, पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है ना, जितने भी हीरे वगैरह जो भी निकलते हैं वो कहाँ निकलते हैं? चट्टानों से निकलते हैं। कौन सी? चट्टानों से निकलते हैं। तो इसीलिए जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है वो क्या है? आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो यहाँ इन चट्टानों से क्या क्या पाया जाता है? तो सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन और लोहा इत्यादि क्या पाए जाते हैं? इससे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या है? काफ़ी समृद्ध चट्टाने हैं। सोना जैसे कोलार और हड्डी की खानों से क्या पाया जाता है? भारत में सोना निकलता है कोलार और हड्डी की खानों से, ठीक है। तो सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन, लोहा इत्यादि चीज़ें क्या पाई जाती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निकलती हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सबसे समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। किन्हें? धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। इसमें से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सबसे समृद्ध, निम्नलिखित में से सबसे समृद्ध चट्टानें कौन सी है? धारवाड़, आर्किन, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप। तो कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ठीक है। इसके अलावा ये अब देखते हैं अपन तीसरी, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जो नामांकन हुआ है वो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है। कौन सी चट्टानें? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। इनका नामांकन किसके नाम पर हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है, ठीक है। और मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है। इनके बारे में इतना, इनका कोई आर्थिक इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। कुड़प्पा क्रम की हो गई। अब देखते हैं विंध्यन क्रम की। कौन सी? विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम की चट्टानें का नामांकन विंध्य पर्वत के नाम पर हुआ है। किसके नाम पर हुआ है? विंध्य पर्वत, जो मध्य प्रदेश की श्रेणी में पढ़ा चुका हूँ, विंध्य पर्वत, ठीक है। तो विंध्य पर्वत के नाम पर इनका क्या नाम हुआ है? विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। इनका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, थोड़ा बहुत राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र तक भी चला आता है इनका जो विंध्य पर्वत, ठीक है। आसपास के क्षेत्रों में कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। किस सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? तो भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सी? विंध्य क्रम की चट्टानें। भवन निर्माण सामग्री से अर्थात इससे क्या पाया जाता है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी, ये कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत से, विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही निकलती है। इसीलिए चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि जो अपन टाइल्स वगैरह नहीं लगाते गए घरों में, वो किस क्रम की चट्टानों से निकलती है? तो विंध्य क्रम की चट्टानों से ही निकलती है। इसके अलावा एमपी में पन्ना और आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा। एमपी में पन्ना और आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा, यही तो जगह हैं जहाँ से क्या होता है? भारत में हीरे प्राप्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? हीरे। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? इसके अलावा भवन निर्माण सामग्री के अलावा इनमें हीरे भी पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या कि विंध्य क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं, क्योंकि जो हीरा है वो किस चट्टानों में पाया जाता है? विंध्य क्रम की चट्टानों में। और विंध्य पर्वत के नाम पर इनका नामांकन किया गया है। तो मध्य प्रदेश में तो ये ऑब्जेक्टिव पाए जाएंगे, लेकिन गोलकोंडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में भी इनका फिर विकास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश और गोलकोंडा से क्या प्राप्त किया जाता है? हीरा प्राप्त किया जाता है। तो हीरा भी कौन से चट्टानों में पाया जाता है? विंध्य क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। और विंध्य क्रम की चट्टानें और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अपन विंध्य क्रम की चट्टानें हो गई अपनी। अब देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन सी? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में मुख्य रूप से नदी घाटियों में पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो नदी घाटियों में ही पाई जाती है। कौन कौन सी नदी घाटियों? जैसे कि दामोदर नदी घाटी और इसकी सहायक नदियों के किनारे, ठीक है, सहायक नदी घाटियों में। तो दामोदर नदी घाटी,
झारखंड और उड़ीसा में बहती है, झारखंड में बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, सॉरी झारखंड और पश्चिम बंगाल। दूसरी कौन सी है, महानदी घाटी उड़ीसा में बहती है, और गोदावरी नदी घाटी कहाँ बहती है, तो आंध्र प्रदेश में बहती है। दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। इन जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उनमें क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। और कोयला क्या पाया जाता है, तो जो तीनों ये प्रमुख ये तीनों नदी घाटियां हैं इन्हीं में क्या पाया जाता है, भारत का 98% कोयला इन्हीं 3 नदी घाटियों में पाया जाता है। भारत का 98% जो कोयला पाया जाता है वो कौन कौन सी नदी घाटियों में पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटियों में ही पाया जाता है। और कौन से क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में कहाँ पाई जाती है, तो 3 नदी घाटियों में पाई जाती है। कौन कौन सी, दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी। इसके अलावा भी थोड़ी बहुत जगह पर है, जैसे कि कच्छ के रण में है, थोड़ी सी जगह गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ चली गई, कच्छ में भी है। ऐसे विस्तार में थोड़ी बहुत तो हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है, तो नदी घाटियों में ही पाई जाती है। और इसी के लिए भारत का जो 98% जो कोयला है वो कहाँ पाया जाता है, भारत की इन्हीं 3 नदी घाटियों में पाया जाता है। और भारत में जो कोयला पाया जाता है वो द्वितीय श्रेणी का कोयला पाया जाता है। कौन सी श्रेणी का पाया जाता है, द्वितीय श्रेणी, यानी कि बिटुमिनस प्रकार का। कौन सा, बिटुमिनस प्रकार का। और जो पहले नंबर का जो कोयला होता है, जो पहले नंबर की श्रेणी पे आता है उसे कहते हैं अपन एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा, एंथ्रेसाइट कोयला। तो भारत में कौन सा नंबर का पाया जाता है, बिटुमिनस, यानी कि दूसरे प्रकार का कोयला। ठीक है। इसके बाद ये है गोंडवाना क्रम। ये कौन सी है, कोड़प्पा। ये कौन सी है, बिंदन क्रम की चट्टान। ठीक है। इसके बाद में आते हैं दक्कन ट्रेप की चट्टानें। दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, वैसे इसके ऊपर एक वीडियो में बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। कौन सा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, उसी के आधार पर रहेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। दक्कन ट्रेप की चट्टानों का मुख्य जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। कौन सा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, और थोड़ा बहुत भाग झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। ठीक है। जब क्या हुआ, जो महाद्वीप है, जो आप सातों महाद्वीप देखते हैं, जो सातों महाद्वीप हैं वो पहले ऐसे नहीं थे। वो क्या है, अभी भी ऐसे नहीं है। यानी कि वो क्या करते रहते हैं, टूटते और आपस में जुड़ते रहते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि दूर हो रहे हैं, और एक दूसरे के कोई कोई पास भी आ रहा है। क्या हो रहा है, पास भी आ रहा है। तो इसीलिए जो भारत है, कौन सा वाला भारत, ये जो आपको भारत दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये भारत जो है ये पहले किसका भाग था, तो अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। यानी कि प्राचीन भारत जो है, भारत का वो कौन सा है, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार। कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। यानी कि जो हिमालय, उत्तर भारत का मैदान है, इनका निर्माण इससे पीछे हुआ है। किससे, प्रायद्वीपीय भारत के पठार से पीछे हुआ है। ठीक है। तो जब भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूट रहा था, क्या हुआ, भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूट के अलग हुआ है। ठीक है। तो उसी के चलते जब कोई दरार पड़ेगी, यानी कि आप लोगों ने ज्वालामुखी का नाम सुना होगा। क्या हुआ, ज्वालामुखी का नाम सुना होगा। तो ज्वालामुखी का नाम कैसे होता है, ज्वालामुखी फूटता कैसे, यानी कि जब कोई भाग, इसको इस तरीके से समझिए कि मान लेते हैं क्या ये भारत है, और इस साइड क्या मान लेते हैं, थोड़ा सा अफ्रीका, इस साइड। ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ये कौन सा है, ये अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा है। ठीक है। ये कौन सा हो गया, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और पहले भारत कहाँ था, यहाँ पे स्थित था। ठीक है, यहाँ पे स्थित था। तो जब भारत यहाँ से अलग होगा, यानी कि भारत यहाँ से अलग होगा, यानी कि जमीन के 2 टुकड़े होंगे बीच में से, तो नीचे क्या रहता है, लावा। जो चट्टान है वो किस रूप में रहती है, लावा। किसमें, लावे के रूप में। ठीक है। तो लावा क्या करेगा, जब पृथ्वी का जो प्रेशर यानी कि दबाव हटेगा उस पे से, तो लावा क्या करेगा, नीचे से निकलेगा बाहर। क्या करेगा, लावा निकलेगा। और जो लावा निकलता है वो कौन सी भेदन से निकलता है, तो दरारी उद्भेदन से निकलता है। कौन सा, दरारी। यानी कि यहाँ की जो प्लेट है वो क्या कर गई, एक दूसरे से खिसक गई, बीच में तनाव हुआ और वो टूट कर अलग हो गई। तो बीच में से क्या हो गया, लावा बाहर निकल गया है। क्या कर दिया, लावा बाहर निकल गया है। और लावा बाहर निकलने के चलते वो क्या था, लावा दरारी रूप से निकला था, क्योंकि जो प्लेटें टूटी है वो टूटने से निकला है, प्लेटों के टूटने से निकला है, ना कि वो पर्वत को जब जब ज्वालामुखी पर्वत को फोड़ के निकलता है। यानी कि किसी पर्वत पे है और पर्वत, ज्वालामुखी माउंटेन सुने होंगे आपने, ज्वालामुखी शिखर, ज्वालामुखी शिखर। ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या करता है, जो ज्वालामुखी है वो क्या करता है,
धड़ाम से आवाज़ करके और टूट के निकलता है बाहर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कैसा हुआ, दरारी उद्भेदन से हुआ है। कैसे? दरारी उद्भेदन से। दरारी उद्भेदन से जब लावा निकलता है तो वो क्या करता है, शांत रूप में निकलता है और निकल के क्या करता है, फैल जाता है। क्या करता है, शांत रूप में पृथ्वी के गर्भ से निकल के और शांत रूप में ऊपर फैल जाता है धरातल पे। तो जब ये धरातल पे फैला तो इससे क्या हुआ, भारत में क्या हो गया, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ये कौन सा है, पश्चिमी घाट पर्वत है। कौन सा, पश्चिमी घाट पर्वत का विकास हो गया। और यहाँ पर जो लावा फैला वहाँ पे क्या हो गया, दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण हो गया। यानी कि जब ये लावा फैल गया और फैलने से जब ये चट्टाने बना, जब लावा पहले क्या निकलता है, गर्म निकलता है। जब गर्म होगा तो वो ठंडा भी होगा, ठीक है। तो ठंडा होने के बाद में जो चट्टाने बनती है उन्हें क्या कहते हैं, अपन दक्कन ट्रेप की चट्टाने कहते हैं। तो दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण हो गया, ठीक है। और दक्कन ट्रेप की चट्टानों से क्या होता है, जब दक्कन ट्रेप की चट्टानें जब टूटती फूटती हैं तो उनसे कौन सी मिट्टी बनती है, तो काली मिट्टी बनती है। कौन सी मिट्टी बनती है, तो काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का क्षेत्र भी भारत में यही है मुख्य रूप से, ठीक है। तो काली मिट्टी बनती है। और काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है, तो कपास। कौन सी, तो कपास। तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, सोता जोताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इन नामों से, आदि नामों से अपन जब मिट्टियाँ पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। इन आदि नामों से क्या करते हैं अपन, दक्कन ट्रेप की चट्टानों को जानते हैं, ठीक है। दक्कन ट्रेप की चट्टानें या बेसाल्ट चट्टानें, क्या, बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है। तो ये थी अपनी आज का वीडियो, भारत की भूगर्भिक चट्टानें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें चैनल को। और अपने यदि कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर कोई पूछना हो, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।